नमस्कार साथियों, मैं कमल। और आज हम सब जानते हैं गणितीय यंत्र अबेकस। अबेकस को किस प्रकार पकड़ना चाहिए और अबेकस कितने भागों में बटा होता है और अबेकस में जो बीट्स होती हैं या मोती होती हैं उनका योग या किस संख्या को दर्शाती हैं। तो अबेकस जब कभी हम सब पकड़ें तो अबेकस को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए और अबेकस जो कि अबेकस का चौड़ा वाला भाग होता है उसे पकड़ना चाहिए। और अबेकस को पकड़ते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए जिस भाग में 4 बीट्स हैं वह भाग या तो हम सब के साइड होना चाहिए या तो नीचे के साइड होना चाहिए। और अबेकस का जो दूसरा भाग है जिसमें 1 बीट्स है वह भाग या तो बाहर के साइड होना चाहिए या तो ऊपर के साइड होना चाहिए। अबेकस जिस प्रकार हम पकड़े हैं उसी प्रकार अबेकस को पकड़ना चाहिए। अब हम सब जानते हैं अबेकस कितने भागों में बटा होता है। तो अबेकस जो है वह 2 भागों में बटा होता है। एक भाग वह होता है जिस भाग में 4 बीट्स होती हैं और दूसरा भाग वह होता है जिस भाग में एक बीट्स होती हैं। इस प्रकार अबेकस 2 भागों में बटा होता है। अब हम सब जानते हैं अबेकस में जो बीट्स हैं उनका मान, योग या किस संख्या को कौन सी बीट्स क्या दर्शाती हैं। तो अबेकस की हमेशा जो दाहिने यानी राइट साइड की जो पहले वाले तार की यानी इकाई वाले तार की जो मोती होती है या बीट्स होती है वह 1 अंक को दर्शाती है। यानी जिस भाग में 4 बीट्स हैं वह हर मोती 1 अंक को दर्शाती है। जैसे अगर हम 1 बीट्स को ऊपर ले जाते हैं और इसमें टच करते हैं तो वह 1 अंक को दर्शाती है। इसी प्रकार दूसरी मोती को जब ऊपर ले जाते हैं तो 2 अंक को दर्शाती है। इसी प्रकार तीसरी मोती को ऊपर ले जाते हैं तो 3 अंक को दर्शाती है। इसी प्रकार चौथी मोती या बीट्स को ऊपर ले जाते हैं तो वह 4 को दर्शाती है। अब हम ऊपर वाले भाग में जिस भाग में 1 मोती है अगर उसको नीचे ले आते हैं तो वह 5 अंक को दर्शाती है। इस प्रकार अब हम देखते हैं इकाई वाले तार पे जो संख्या प्राप्त हुई वह कितनी है। तो ऊपर जो है वह 5 है और नीचे हर मोती 1 अंक को दर्शाई। तो इस प्रकार नीचे वाले भाग में 4 मोती हैं तो 4 और ऊपर 1 5। तो टोटल हमारे पास जो अंक हुआ वह 9 हुआ। इसी प्रकार अगर हम इकाई को छोड़ के दहाई वाले तार पे जाते हैं और वहाँ से जिस भाग में 4 मोती हैं अगर ऊपर लाते हैं तो वह 10 अंक को दर्शाती है। यानी इकाई पहला वाला जो तार है वह इकाई को दर्शाता है और दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा 1000। इस प्रकार हम हर तार को आगे बढ़ते जाते हैं और हर तार का जो मान होता है वह दर्शाता चला जाता है। इसी प्रकार अगर हम अब ऊपर वाले भाग में जाते हैं यानी जिस भाग में 1 मोती है अगर हम दहाई वाले तार पर उस मोती को नीचे लाते हैं तो वह 50 को दर्शाती है। इसी प्रकार अगर हम नीचे वाले तार पे जिस तार में 4 मोती हैं अगर हम इकाई तार को छोड़ के और दहाई तार को छोड़ के आगे सैकड़े वाले तार पे 1 मोती को ऊपर ले आते हैं तो वह 100 को दर्शाती है। इसी प्रकार अगर हम ऊपर वाले भाग में इकाई और दहाई को छोड़ के तीसरे वाले तार पे यानी सैकड़े वाले तार पे अगर हम मोती को बीट्स को नीचे लाते हैं तो वह 500 का मान दर्शाती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाते हैं।
अगर हम सैकड़े वाले तार को छोड़ के आगे और बढ़ते हैं और एक मोती को नीचे लाते हैं ऊपर वाले भाग से, तो वह 5000 को दर्शाती है। इसी प्रकार अगर हम नीचे वाले भाग में आगे बढ़ जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अगर एक मोती को ऊपर लाते हैं तो वह 1000 को दर्शाती है। इसी प्रकार अगर दूसरी मोती को ऊपर लाते हैं तो 2000, और तीसरी मोती को ऊपर लाते हैं तो 3000, और चौथी मोती को ऊपर लाते हैं तो 4000। और फिर अगर हम दूसरे वाले भाग में ऊपर का अगर जो मोती है उसको नीचे लाते हैं तो हमारे पास अब हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी अगर इस तार पे, जो इकाई तार पे कोई भी मोती या बीड्स नहीं है, और दहाई वाले तार पे कोई बीड्स नहीं है, और सैकड़े वाले तार पे कोई बीड्स नहीं है, तो हमारे पास कुल संख्या जो हुई तो 9000 हुई। 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार जो है आगे हम सब बढ़ते चले जाते हैं और हर तार का हर अलग अलग मान होता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि किस तार की क्या मान है और किस बीट्स का कौन सा मान या किस संख्या को दर्शाती है। धन्यवाद।